हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। ये वैदिक काल से नेक्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हम मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल की बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य काल की बात कर लेते हैं। तो सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर ने 326 BC के समय भारत पर आक्रमण किया और व्यास नदी तक पहुंच गया। सिकंदर के सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। इसमें सबसे प्रमुख उनका सेनापति कोइनोस था। अब सेनापति का नाम क्या था? कोइनोस था। ये आप नोट कर लेंगे, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सिकंदर ने व्यास नदी के तट पर अपने भारत अभियान की निशानी के तौर पर 12 स्तूपा का निर्माण करवाया था जो अब नष्ट हो चुके हैं, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। आप याद रखेंगे उनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। और राजा जिसकी सहायता से पहाड़ी राजा कौन थी जिन्होंने उनकी सहायता की थी? तो वो प्रवर्तक थे। उसके बाद मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया। पर्वतीय राजाओं में केवल कुल्लुत के राजा विश्वस और कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष ने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। तो 2 ही राजा थे जिन्होंने विरोध किया था। उसके बाद चाणक्य की सहायता से नंद वंश का नाश कर सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद कुलिंद राज्य को मौर्य काल में शिरमौर्य कहा गया है क्योंकि कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। कालांतर में यह शिरमौर्य सिरमौर बन गया। तो आप याद रखेंगे सिरमौर का नाम किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है और कैसे इनका नाम पड़ा, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ह्वेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैतड़ू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। कालसी उत्तराखंड में अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं। हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार में मध्यम के साथ 4 बौद्ध भिक्षुओं जिनके नाम क्या क्या हैं? कस पणोता, धुंधीविसारा, सहदेव और मुलकदेव। ये 4 बौद्ध भिक्षु थे मध्यम के साथ। तो आप चारों का नाम जो है वो याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 210 BC में मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। तो 210 BC के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, जो कि 185 BC में शुंग वंश की स्थापना के पूर्ण हुआ। उसके बाद 185 BC में कौन आया? शुंग वंश आया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्योत्तर काल। ये शुंग और कुषाण वंश के ऊपर है। इस काल में शुंग और कुषाण वंश के साम्राज्य की बात हुई है। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शंकों का आक्रमण शुरू हो गया। शंकों के बाद कुषाणों ने सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया। तो उसके बाद कनिष्क ने इनके ऊपर राज किया था, ये आप याद रखेंगे।
और कनिष्क की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद कर लें आप। कनिष्क का एक सिक्का कांगड़ा के कनिहारा में मिला है। पहाड़ी राजा कुषाणों के साथ अपने सिक्के चलाने के लिए स्वतंत्र थे। दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में कुषाणों की शक्ति कमज़ोर होने पर योधिद्य अर्जुनायन, जो कि पंजाब के थे, और कुलिंदों ने मिलकर कुषाणों को सतलुज पार धकेल दिया और अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए। राइट, तो ये मौर्योत्तर काल है। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये मेनली क्वेश्चन बार बार एचएस मेंस प्री जैसे एग्ज़ाम्स में रिपीटेड हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहीं से क्वेश्चन रिपीट होके एचपी टेट जैसे एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। एचपी अलाइड हो गया तो वो भी यहीं से ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान में रख लें आप। सबसे पहला है, किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो वो नदी कौन सी थी? व्यास नदी थी। नेक्स्ट, उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे ना बढ़ने के लिए मना कर दिया? तो वो थे कोइनोस। मैंने आपको उसी समय कहा था कि इसको ध्यान में रख लें, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण किया था? तो कुल्लुत की वादी में, जहाँ पे व्यास नदी थी। उसके बाद भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर को व्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो देखिए, यहाँ पे अगर सेनापति आ जाता है या उसकी सेना ऑप्शन में आ जाता है या ज्योतिषों द्वारा मना करना, कुछ भी आ जाता है, तो आप इन तीनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। ये तीनों ही आंसर हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। राइट, उसके बाद अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा था? तो यहाँ पे मज्झिम भी हो सकता है या उन 4 बौद्ध भिक्षुओं में से किसी का भी नाम इस आंसर में आप लिख सकते हैं, या आपको ऑप्शन में कोई भी एक दिख रहा है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। उसके बाद सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया? तो उसने 50 क्यूबिक ऊंचाई की वर्गाकार पत्थरों की 12 वेदियां व्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई थी, जो कि अब नहीं है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से हमारे साथ तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम कोई भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हो सकता है आपको इतनी मौका ना मिले तैयारी करने का, तो वीडियोस आप रेगुलरली देखते रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।